नमस्कार दोस्तों। चलिए हम लोग एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे और आज हम लोग एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने वाले हैं। आपका जो एक्सरसाइज 5.2 है उसका जो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 है वो हम लोग सॉल्व कर चुके थे। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहां जाइए, थोड़ा आराम से उसको देखिए, समझिए, इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। क्लियर है? तो अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर 3 है ना, ये क्वेश्चन नंबर 3 में टोटल 5 क्वेश्चन है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 के 5 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और बिल्कुल आसान तरीका से सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है 3 नंबर में, आप क्वेश्चन देख लीजिए एक बार। इसमें 5 क्वेश्चन है टोटल कि आपका जो रिक्त स्थान है यानी खाली स्थान है इसमें क्या होगा वो आपको बताना है। और ये जो सीरीज दिया हुआ है ये एक समांतर श्रेणी है, मतलब एपी में है। अगर ये सीरीज एपी में है तो क्वेश्चन नंबर 1 को जो हम लोग सॉल्व करेंगे तो आपको लिखना है हल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो ये पहला लिखा हुआ है इसको बोलते हैं प्रथम पद यानी A1। तो A1 कितना दिया हुआ है 2। ये जो खाली जगह है ये है दूसरा पद, और दूसरा पद क्या होता है A2, और A2 तो हम लोग को पता नहीं है तो क्वेश्चन मार्क। आपको A2 क्या करना है, निकालना है। अब इसके बाद आया ये तीसरा पद यानी A3। तो A3 कितना दिया है 26, इतना तो हमको पता है, और A2 हमको निकालना है। तो आपको फॉर्मूला होगा सर्व अंतर का। तो सर्व अंतर का फॉर्मूला होता क्या है, आप जानते होंगे सर्व अंतर का फॉर्मूला क्या होता है। तो सर्व अंतर होता है A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2, ये हम लोग लिख सकते हैं। अब इसमें आपको वैल्यू बैठाना है A2 का, A2 तो पता नहीं तो छोड़ देना है A2 को। A1 कितना है 2, आपको 2 बैठाना है, बराबर A3 कितना दिया है 26 माइनस A2 कितना है, A2 पता नहीं, निकालना है। अब चूंकि A2 आपको निकालना है तो A2 को बराबर के पहले लिखना है, ये A2 को बराबर के पहले ले आएंगे। ये A2 पहले से है, ये A2 इधर आएगा, माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस A2। 26 बराबर के बाद लिखा हुआ है, बराबर के पहले -2 है, इधर आएगा माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, अब इसको जोड़ेंगे A2 A2 2A2 यानी दूसरा पद आपको निकालना है। अच्छा 26 और 2 को जोड़ के आएगा 28। अब इसको काटेंगे 2 से, ये कितना बार में 14 बार में। तो इसीलिए दूसरा पद यानी A2 कितना आ गया 14। तो खाली जगह में आपको क्या भरना है 14 भरना है। बिल्कुल आसान तरीका है, आपको फॉर्मूला भी पता होगा सर्व अंतर का, तो ये फॉर्मूला आप लिख के बना सकते हैं। इसी प्रकार से हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को भी सॉल्व करेंगे। तो करना क्या है, हल लिखना है। अब देखिए हल लिखें, इसमें क्या है कि इसमें A1 पता नहीं है तो पहले तो आपको प्रथम पद ही निकालना है। उसके बाद A2 हमको पता है, A2 कितना है 13। अब बताना है यहाँ A3 भी, यानी A3 निकालना है। और A4 कितना दिया है, तो A4 दिया है 3। A4 कितना है 3 दिया हुआ है। तो देखिए इसमें एक और फॉर्मूला होता है, हम उससे भी सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। तो A1 ही A होता है, तो A2 का मान दिया हुआ है, A2 का मान कितना दिया है 13। ठीक है, A2 को हम लोग लिख सकते हैं A प्लस 1D, यानी एक कम करके लिखना है लेकिन 1 आपको लिखना नहीं है, केवल D लिखना है, काम चलेगा। A ही A1 होता है वो हमको पता नहीं, D हमको पता नहीं, तो हम इसको समीकरण 1 नाम दे देंगे। इसका नाम क्या दे देंगे, समीकरण 1, यानी A प्लस D बराबर 13, इसको नाम हम लोग समीकरण 1 दे देंगे। अब इसमें देखिए हमको समीकरण 1 के बाद अब समीकरण 2 भी निकालना है। तो A3 तो पता नहीं है हम लोग को, लेकिन A4 पता है, कितना है 3। तो हम लोग लिखेंगे और क्या लिखेंगे, और A4। तो A4 बराबर कितना दिया है 3 दिया हुआ है। A4 को हम लोग क्या लिखेंगे, A प्लस 1 कम करके लिखना है, 4 में 1 कम करके लिखना है 3D, ये फॉर्मूला होता है। अब इसमें से हम लोग समीकरण, इसको हम लोग क्या दे देंगे 2 दे देते हैं समीकरण। चलिए इसको समीकरण क्या दे दिए, नाम हम लोग 2 दे दिए। तो 2 समीकरण आया, इन दोनों समीकरण को हम लोग सॉल्व करेंगे विलोपन विधि से। तो आपको लिखना है समीकरण 1 और समीकरण 2 से। अब समीकरण 1 और 2 से हम लोग समीकरण 1 को पूरा यहाँ उतारने वाले हैं, A प्लस D बराबर 13। समीकरण 2 को भी उतारने वाले हैं, A प्लस 3D बराबर 13।
अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग कैसे, तो इसको माइनस करेंगे। तो माइनस कैसे करना है, नीचे माइनस माइनस माइनस, सब में घटाव करना है। माइनस प्लस रहने पर कटता है, तो ए कैंसल, 3d से 1d, माइनस प्लस माइनस यानी -2d आएगा सॉल्व करने पर, घटाने पर, ये बराबर है। अब इसको घटाएंगे तो आएगा कितना, 10। कितना आ गया, 10। अब d बराबर कितना आ जाएगा, 2 से 10 को काटेंगे तो आएगा 5, लेकिन माइनस में, क्योंकि ये माइनस है। 2 से 10 को काटेंगे 5 बार में, काट के भी दिखा देते हैं ना, हो गया। अब ये माइनस यहाँ चला गया, d का मान कितना आ गया, -5। अब देखिए d का मान हम लोग कहाँ रखते हैं, समीकरण 1 में रख सकते हैं या समीकरण 2 में, तो हम लोग d का मान रखते हैं। तो आपको लिखना है d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, a प्लस d का मान -5, ये -5 बराबर कितना है समीकरण 1 में, 13। ठीक है, अब माइनस इधर जाएगा, माइनस बराबर का इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, दोनों को जोड़ने पर कितना आएगा, 18। यानी a1 ही a कहलाता है, पहला पद। तो a1 कितना आ गया, 18 आया, d कितना आया, -5 आया। आपको निकालना क्या है, a1 ही a होता है, तो a1 यानी प्रथम पद हमको पता चला 18। अब आपको a3 निकालना है, तो इसीलिए a3 का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस 3 से 1 कम 2d। ठीक है, a का मान कितना आ चुका है, 18, 2 का 2 और d का मान -5। चूंकि ये गुना में है तो इसको हम लोग करेंगे गुना, प्लस माइनस माइनस, 5 दूनी 10, माइनस करने पर कितना आएगा, 8। यानी a3 कितना आ गया, 8। तो दोनों निकल गया, ये भी खाली जगह का मान निकल गया, ये भी खाली जगह का मान निकल गया। तो हम लोग आंसर लिखेंगे, अतः ये आया कितना, a1 आया 18, और दूसरा खाली जगह का मान हमको लिखना है, कितना आ गया, 8। यानी आंसर हो गया 18 और 8, 2 गो खाली जगह था तो हम लोग 2 वैल्यू निकाल लिए। क्लियर है, चलिए यहाँ तक तो हम लोग को समझ में आ गया है ना। तो ये 3 नंबर क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन है ना, अभी तो 2 ही क्वेश्चन बना है और 3 क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे। देखिए तो इसका 3 नंबर क्वेश्चन, अब 3 नंबर क्वेश्चन में ये 2 खाली जगह भरना है, और इसमें पहला पद a1 कितना है, 5, दूसरा तीसरा पता नहीं, चौथा पता है। तो हम लोग फिर इसको सॉल्व करते हैं समीकरण से। तो आपको लिखना है पहले तो हल, ठीक है, हल हो गया। पहला पद तो दिया हुआ है ना, दूसरा तीसरा पता नहीं, तो a का मान हम लोग लिखेंगे 5, दूसरा तीसरा निकालना है, चौथा पद हम लोग क्या लिखेंगे, यानी a4 हम लोग लिखेंगे 9.1/2। ठीक है, a4 को क्या लिख सकते हैं, a4 को लिख सकते हैं a प्लस 3d, यानी 4 से 1 कम करना है, ये फॉर्मूला है। 2 9 18 और 1 19, तो 19/2। ये पूर्णांक को बटा में लिखने का तरीका है कि ये जो नीचे लिखा हुआ है बटा का, इसको ये बगल वाला से गुना करना है, ऊपर वाला से जोड़ देना है, जो आएगा उसको ऊपर में ही लिखना है बटे के। ठीक है, अब बताइए a का मान 5 है, तो a के जगह में हम लोग बैठा देंगे 5 प्लस 3d 19/2। अब 5 तो बराबर का इधर जाएगा, तो 3d बराबर 19/2 घटाओ 5, यानी 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 19 से 10 गया तो 9/2, यानी 3d बराबर 9/2। अब यहीं से हम 3 बार में 9 को काटेंगे 3 से, तो d बराबर आ गया 3/2। ये आ गया सर्व अंतर, d का मान, a का मान तो पहले से पता है। अब हम लोग दूसरा और तीसरा पद निकालेंगे। तो देखिए आपको लिखना है, अतः a2, ये वाला a2 को क्या लिख सकते हैं, a प्लस d, ये फॉर्मूला है। a का मान कितना निकाले हैं, निकाले नहीं है, a का मान तो दिया है 5, d का मान 3/2। अब इसको बटा में लिखेंगे तो 2 5 10, 10 और 3 13, है ना, 10 और 3 13/2। अगर इसको पूर्णांक में लिखना है तो 6 दूनी 12, 1/2, यानी 6 पूर्णांक 1/2। और a3 भी तो लिखना है, a3 का फॉर्मूला भी हो जाएगा a प्लस 2d। तो a का मान कितना है 5, 2 का 2, d का मान है 3/2, 2 से 2 तो कट गया,
बचा क्या, 5 जोड़ 3 बराबर 8, यानी हमको तीसरा पद भी मिल गया। तो हम लोग का इसीलिए आंसर क्या आ जाएगा, 6.1/2 और 8। ये दोनों आंसर हो गया, दो खाली जगह का आंसर आ गया। अब ये तो देखिए 3 नंबर था, हो गया। अच्छा, इसके बाद हम लोग अब बनाएंगे क्वेश्चन नंबर किसको, 4 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है, -4, इसके बाद खाली जगह, फिर एक खाली जगह, फिर एक खाली जगह, यानी 3 खाली जगह के बाद चौथा भी खाली जगह है, यानी 4 खाली जगह, उसके बाद 6। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है कि आपको पहला पद हमको पता है। ठीक है, पहला पद हमको पता है कितना, -4, और हमको पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा पद पता है, यानी A6 पता है कितना, 6। A6 को लिखेंगे A+5D, ये जितना भी रहेगा नंबर उससे एक कम करके लिखना है 6। A का मान -4 बैठाना है, प्लस 5D बराबर 6, -4 इधर, तो 5D बराबर 6 + 4 बराबर 10, यानी 5D का मान 10। तो 5 से ये कटेगा 2 बार में, तो सर्व अंतर यानी D का मान 2। तो हमको पहला पद मिल गया जो दिया हुआ था क्वेश्चन में, D का मान मिल गया। अब हम दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा सारा पद निकाल सकते हैं, है ना। तो हम लोग लिखेंगे इसीलिए A2 बराबर क्या होता है, A+D। A का मान है -4, D का मान 2, घटाने पर -2। अब A3 निकालेंगे तो A+2D, तो A का मान -4, 2 का 2, D का मान 2, यानी 4 आएगा, 0। ठीक है, A4 हो गया A+3D, A का मान -4, 3 रहेगा, D का मान 2, तो 2 तिया 6 बराबर 2। कितना, एक, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, यानी अब पांचवा पद भी हमको निकालना होगा। चौथा हो गया, पांचवा पद फॉर्मूला A+4D, ये सब फॉर्मूला है। A का मान -4 + 4, D का मान 2, 4 दूनी 8, यानी इसको घटाने पर आएगा 4। ये हमको 3 और 1 4, टोटल 4 खाली जगह का वैल्यू आ चुका है। तो हम लोग आंसर भी लिखेंगे, अतः क्या आया, इस खाली जगह के लिए -2 आया, उसके बाद के लिए 0, फिर 2, फिर 4। ये 4 खाली जगह हम लोग भर चुके हैं। बस इतना ही आसान है इसको भरना और बनाना। चलिए, है ना, तो समझ में आ रहा होगा, है ना। तो वीडियो को आप लाइक जरूर करिएगा, अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और हाँ, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। पूरा मैथ हम लोग सॉल्व करेंगे इसी चैनल पे। चलिए, इसके बाद एक और क्वेश्चन बचा है 3 नंबर का, उसको हम लोग सॉल्व करने। देखिए, तो 3 का ये 5 नंबर क्वेश्चन है ना, इसमें भी 4 खाली जगह है, लेकिन इस बार इसका पहला पद नहीं दिया हुआ है, बल्कि दूसरा पद दिया है, तीसरा, चौथा, पांचवा नहीं, बल्कि छठा दिया हुआ है। ठीक है, अब इसी से हम लोग समीकरण बना के ये 4 खाली जगह भरेंगे। तो चलिए हम लोग लिखते हैं क्या, हल। ठीक है, पहला पद तो दिया नहीं है, दूसरा पद दिया है, यानी A2 पता है। A2 कितना दिया है, 38। ठीक है, A2 को हम लोग क्या लिखेंगे, A+1D, एक कम, तो 1 तो लिखना नहीं है, केवल D लिखना है, 38। ठीक है, इसको बनाएंगे समीकरण 1। अब देखिए, ये है 1 2 3 4 5 6, यानी छठा पद, तो A6 लिखेंगे, तो A6 बराबर -22। और अच्छा, यहाँ और लिख दीजिए, है ना। A6 को क्या लिखेंगे, A+5D, एक कम करके लिखना है, 6 से एक कम करना है, 5 आएगा। इसको बनाएंगे समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करेंगे, तो लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2, तो 2 खाली लिखना है, समीकरण एक बार लिखा चुका है। समीकरण 1 और 2 से, तो समीकरण 1 में क्या है, A+D बराबर 38, और समीकरण 2 में है A+5D, A+5D बराबर -22। इसको विलोपन विधि से सॉल्व करते हैं, माइनस का साइन प्लस, प्लस का माइनस, और ये माइनस ये कैंसल, दोनों को माइनस करने पर -4D बराबर, इसको हम लोग करेंगे प्लस, क्योंकि यहाँ प्लस है, 8 और 2 10, 0 हाथ में 1, 3 2 5 और 1 6, यानी D बराबर 15।
अच्छा 4 से ये कट जाएगा, 15 बार में ये माइनस यहाँ आया, डी का मान -15। ठीक है, डी का मान कितना आया -15। अब डी का मान हम लोग रखेंगे समीकरण 1 में, तो लिखना है डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 क्या दिया है, a प्लस डी का मान कितना -15, तो -15 बराबर में 38। ठीक है, a माइनस है तो इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी माइनस है इधर जाएगा तो प्लस हो गया, तो +15। अब इसको जोड़ेंगे, 8 और 5 13, हाथ में 1, 3 और 1 4 और 1 5, यानी a का मान कितना आ गया 53। ठीक है, आ गया। अब a और d हमको अगर मिल गया तो हम आराम से पहला पद तो निकल ही गया है ना, दूसरा तो पता है, तीसरा निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे इसीलिए a3 बराबर, फॉर्मूला होता है a + 2d, तो a का मान तो निकला हुआ है 53, उसके बाद 2d, d का मान कितना है -15, तो 15 दूनी 30, 15 दूनी 30 माइनस करके कितना आएगा 23 आएगा। अब a3 निकल गया, a4 बचा है, तो a4 का फॉर्मूला होता है a + 3d, तो a का मान है 53 और d -15, 15 तिया 45, 15 तिया 45। अब इसको करना है माइनस, तो आएगा 8, कितना आ जाएगा 8। अब आखिरी बचा है हम लोग का पांचवा पद a5, a + 4d, a5 का फॉर्मूला है ये, एक कम हो जाता है ना, 5 है तो 4 हो जाएगा, तो a का मान आ गया 53 माइनस 4 और d का मान कितना है 15, तो माइनस हो जाएगा 15 × 60 -7। इसको जब हम लोग घटाएंगे तो आएगा कितना -7 आएगा। ठीक है, अब हम लोग को जो जो बोला था सब निकल गया, तो हम लोग लिख सकते हैं फाइनल में आंसर। अतः पहला पद कितना आया 53, कोमा दूसरा दिया है, तीसरा खाली जगह भरना है, a3 कितना आया 23, a4 कितना आया 8 और a5 आया -7। ये हम लोग का आंसर हुआ है ना। चलिए, तो इस प्रकार हम लोग को पूरा सॉल्व करना था। तो हम लोग का जो भी एक्सरसाइज 5.2 था उसका हम लोग का क्वेश्चन आज पूरा 3 नंबर में जो 5 क्वेश्चन था वो कंप्लीट हुआ, और इससे पहले हम लोग 1 और 2 को पूरा कंप्लीट किए थे। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन से सॉल्व करना शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए, तो वीडियो को अब अधिक से अधिक शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए, तो आप इसको नोट कर लीजिए। बाकी हम लोग बहुत इजी तरीका से जितना भी आपका क्वेश्चंस है किताब में, एनसीईआरटी बुक जो आपका 10 क्लास का है, सारे क्वेश्चन को हम लोग स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हुए जाएंगे। ठीक है, आप पहली बार आए हैं चैनल पर तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।